राम राम। एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी दो पुत्रियां थी। दोनों जुड़वा पैदा हुई थी कुछ क्षणों के अंतर पर। तो एक बड़ी हुई एक छोटी। ठीक है। तो राजा ने दोनों को समान शिक्षा दी। गृहस्थी की भी, नीति शास्त्र की भी, राजनीति की भी, और जो भी सामाजिक ज्ञान है, शास्त्रार्थ है, धर्मशास्त्र है, हर चीज की शिक्षा बहुत अच्छे से दी। तो वो दोनों राजकुमारियां अपने पिता के इर्द गिर्द रहने लगी और राज्य को बहुत बेहतर तरीके से चलाने लगी। दोनों निहायत खूबसूरत थी और सब तरफ उनकी महिमा का, राजा की महिमा का और उनकी राजकुमारियों की, उनकी पुत्रियों की महिमा का गुणगान किया जाता था। तो एक दिन समय आ गया उन राजा की, उन राजकुमारियों के विवाह का। हर एक इंसान, चाहे वो प्रजा में हो चाहे वो राजा में हो, ठीक है, वह इच्छुक था उन राजकुमारियों से विवाह करने के लिए, क्योंकि वह हर चीज में इतनी महारथी थी, इतनी निपुण थी, इतनी आकर्षित और खूबसूरत थी कि स्वतः ही हर किसी का मन उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। तो स्वयंवर का जो आयोजन किया गया, राजा ने कुछ ऐसी शर्त रखी उस स्वयंवर की जिसे सुनकर सभी तो पहले आश्चर्यचकित रह गए, खुद राजकुमारियां भी। राजा ने कहा कि यह स्वयंवर ऐसा होगा, ये हर किसी के लिए होगा, यानी कि इसमें सिर्फ राजा महाराजा भाग नहीं लेंगे, इसमें आम प्रजा भी भाग लेगी। जिसकी कला और कौशल बढ़िया होगा, जो कसौटी पर खरा उतरेगा, उसे वरमाला राजकुमारियां पहनाएंगी। तो सबसे पहले बड़ी राजकुमारी की बारी आई। कई चक्रवर्ती राजाओं ने और आम प्रजा ने उसमें भाग लिया, लेकिन एक बेहद ही आकर्षित और बड़े साम्राज्य के राजकुमार ने सभी कसौटियों पर खरे उतरते हुए उस स्वयंवर की सभी शर्तें पूरी करके उस राजकुमारी को प्रसन्न कर दिया। और राजकुमारी, जो कि उस राजकुमार पर आकर्षित हो गई थी, उसकी कला का कौशल देखते हुए आकर्षित होकर जब उसने, राजकुमार ने उसको जीत लिया, तो उसने देखा कि राजकुमार तो बेहद खूबसूरत है, मुझसे भी ज्यादा। तो उन्होंने आकर्षित होकर, और जब उसने कसौटी में भी खरा उतर गया, तो साहर्ष वरमाला उसके गले में पहना दी और दोनों पति पत्नी बन गए। तो अब छोटी राजकुमारी की बारी आई। सभी राजकुमार जो स्वयंवर की शर्तें थी, बचे हुए थे, वह खरे नहीं उतर पाए। तो एक निर्धन व्यक्ति प्रजा में से ही उन कसौटी पर, शर्तों पर खरा उतर के राजकुमारी को स्वयंवर में जीत लेता है। अब राजकुमारी दुविधा में कि पिताजी ने प्रण दिया है, जो इनकी शर्तों को पूरा कर देगा वही पति होगा। तो वो जो निर्धन व्यक्ति था, वो इतना खूबसूरत नहीं था जितना कि पहली बहन का पति राजकुमार खूबसूरत था। वह थोड़ा रंग में सांवला था, इतना गोरा नहीं था, और राजकुमारी के साथ उसकी जोड़ी बिल्कुल भी नहीं जमती थी। तो राजकुमारी ने बड़े भरे हुए मन से उसके गले में वरमाला डाली और मन से उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन पिता की जो एक शर्त थी, एक वचन था, उसे पूरा करना उसका धर्म था। तो उसने वो धर्म निभा दिया। तो बड़ी राजकुमारी विदा हो गई हीरे जवाहरातों के साथ, अपने ससुराल चली गई। और छोटी, जो कि एक झोंपड़ी वाला उस स्वयंवर को जीता था, तो वो झोंपड़ी में ही लेके जाएगा। तो पिता के प्रति मोह जो था पुत्री का, तो सबने थोड़ा बहुत समझाया बुझाया। पिता ने भी इतना धन और राज्य उस निर्धन को दे दिया कि वह राजकुमार बन गया। तो एक राज्य पर उनका शासन, राज्य तिलक करके उसको राजकुमार बना दिया। तो अब थोड़ी सी संतुष्ट हुई वो राजकुमारी छोटी वाली, और फिर भी मन में कि मेरे बहन को इतना खूबसूरत पति मिला और मुझे ये क्या मिला, तो चली गई मन मार के। कुछ साल बीत गए। कुछ साल बीतने के बाद अब जो खूबसूरत राजा था, जिसने बड़ी बहन का स्वयंवर जीता था, वह निकला दुराचारी, व्यसनों में ग्रस्त, मदिरा में ग्रस्त, पर स्त्री गमन में ग्रस्त, और
सही तरह से व्यवहार भी नहीं करता था अपनी पत्नी के साथ। तो बड़ी वाली रानी जो खूबसूरती और बड़े बड़े महल देखकर आकर्षित होकर उसके साथ विवाह करके गई थी, वो दुखी हो गई और धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि उस राजा के शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उसको बंदी बना लिया और राजकुमारी वहां से किसी तरह से भागकर अपने पिता के पास आ गई। तो बड़ी दुविधा पड़ गई, मैंने तो ऐसा सब कुछ चुना था और मेरा तो सत्यानाश हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और दूसरी जिनका पति थोड़ा सांवला था, इतना खूबसूरत नहीं था, जब समय बीता पति पत्नी में प्रेम जागा तो उसने कहा तू तो कन्हैया है, मैं तो तेरे रंग पर मर गई थी लेकिन तेरे मन को तो मैंने देखा ही नहीं। तो भैया जो गृहस्थी उसने उसके साथ शुरू की थी, छोटी वाली राजकुमारी ने, जो सोचती थी कि ये कवरूप है, सुंदर नहीं है, गरीब है, वह बहुत सुखी थी, हर तरह की समृद्धि उसके घर में थी। तो ये अंतर कहां से आया, क्या ग्रह चाल है, आनंद आएगा। ये है कहानी शुक्र खाना नंबर 7 की। शुक्र जब भी किसी की कुंडली में खाना नंबर 7 में होता है ना, तो ऐसे लोग उलझ जाते हैं खूबसूरत जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए कि मैं इतनी खूबसूरत हूं, या मेल कहे मैं इतना खूबसूरत हूं, पुरुष कहे मुझे तो खूबसूरत स्त्री चाहिए, और स्त्री कहे मैं इतनी खूबसूरत हूं, मुझे तो खूबसूरत पति चाहिए। यानी कि जो मुझसे बेहद खूबसूरत हो, मेरी जोड़ी उसके साथ जचे। अरे क्या बात है। तो ये शुक्र वहां पर दुष्परिणाम देता है। जहां पर हम बेहद खूबसूरत जीवन साथी की तलाश करने की कोशिश करते हैं और शुक्र भी खाना नंबर 7 में होता है, तो यहां पर कन्हैया, हमारे नंदलाल, मैया मोरी, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये कहानी आती है। तो यहां पर हमें कृष्ण वर्ण का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि शुक्र खाना नंबर 7 वाले को हमेशा, अगर वो पुरुष है तो स्त्री सांवले रंग वाली से शादी करनी चाहिए, अगर स्त्री है तो पुरुष सांवले रंग वाले से शादी करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ऐसा छलावा है राहु ग्रह का कि वह खूबसूरती की तरफ आपको धकेलेगा, और जब उस राजमहल में आप जाएंगी तो फिर उसके बाद, या जाएंगे तो फिर उसके बाद दुखों का पहाड़ वहां पर तैयार बैठा होता है। लेकिन जैसे ही हम इस चीज का त्याग करते हैं, खूबसूरती का, मोह का और दुनियावी चकाचौंध का, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो शुक्र खाना नंबर 7 अगर किसी की स्त्री की कुंडली में है तो उसे अपना जीवन साथी सुंदरता में उससे कम चुनना चाहिए, धन के मामले में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि धन के मामले में। और अगर पुरुष के है तो स्त्री उसे थोड़ी सी अपने से कम खूबसूरत और थोड़ी सांवली हो तो क्या बात है। तो जो काला रंग है ना, शनि महाराज का है, तो शुक्र किसके साथ हर्षित होता है, आप बेहतर जानते हैं, शनि महाराज के साथ। और जो काला रंग है कृष्ण जी महाराज का भी है। तो बस जहां पर भगवान कृष्ण आ गए वहां पर प्रेम ही प्रेम है। गैया की सेवा करो और सुख भोगो धरती पर। खाना नंबर 7 की यही कहानी है शुक्र की, जो मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाई थी कि शुक्र खाना नंबर 7 वाले को अपना जीवन साथी खूबसूरती में अपने से कम चुनना चाहिए। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका शुक्र खाना नंबर 7 में नहीं है, लेकिन ये कहानी शुक्र खाना नंबर 7 वालों की है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो खूबसूरती की तलाश में भटकते हैं कि मेरी जोड़ी तो जचे, मेरे साथ खड़ा अच्छा तो लगे, चाहे बाद में मेरा सत्यानाश कर दे, मेरे को सही ढंग से रखे ना, मेरा सम्मान ना करे, मेरी भावनाओं की कदर ना कहे, लेकिन मेरे को खूबसूरत चाहिए, लोगों को दिखाऊं मेरी जोड़ी कैसे लगती है। तो ऐसा ही मर्द भी सोचते हैं और स्त्रियां भी, जो गलत है। आत्मा की शुद्धि देखो, मन की शुद्धि देखो, तो रंग पे मत जाओ, ठीक है। क्योंकि यहां पर या वैसे ही इस तलाश में जिंदगियां निकल जाती हैं, लोग कवारे रह जाते हैं जब पत्रिकाएं हमारे पास आती हैं कि ये अपने मेल का लड़का या लड़की ढूंढते हुए सारी उम्र कवारे ही रह गए।
तो कई लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, वो कहते हैं स्टेटस बराबर हो। भैया मेरे जितना पढ़ा तो हो जिससे मेरी सोच मिले। भैया सोच मिलाकर क्या करोगे अगर विचार और आत्मा ही ना मिली तो? स्टेटस दिखाकर क्या करोगे? लोगों को चंद मिनटों और सेकंडों और घंटों के लिए जो जिंदगी व्यतीत करनी है वो जहर से भरी हो। तो इन चीजों में मत उलझो। जितनी जिंदगी सरल रखें उतना ही बढ़िया। और जो चीज बदसूरत दिखाई दे रही हो या आकर्षित ना कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो, और जो आकर्षित कर रही हो इसका ये मतलब नहीं कि वह सुख ही दे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये शुक्र खाना नंबर 7 वालों पर भी लागू होता है और साधारणता उन लोगों पर भी लागू होता है जो खूबसूरती की तलाश में भटकते हैं और अपना जीवन खराब करके बैठ जाते हैं। तो यहां पर शुक्र जिनका खाना नंबर 7 में हो उन्हें क्या करना है, बेहतर ढंग से मालूम पड़ गया, गौ माता की सेवा करें, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे। यहां पर जिनका भी शुक्र खाना नंबर 7 में हो ना, 7 शुक्रवार अपने वजन के बराबर गौ माता को हरा चारा डालो, ठीक है। अच्छा जीवन साथी मिलेगा, खूबसूरती के पीछे नहीं भागना, ठीक है। और उसके बाद गौ माता की सेवा करते रहो। गौ माता शुक्र की प्रतीक हैं, लक्ष्मी की प्रतीक हैं, तो लक्ष्मी का सही अवतार आपको मिलेगा। तो ऐसी आशा करता हूं कि वीडियो आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।